मजा? नहीं 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 नहीं, मजा वजा अब कुछ नहीं होगा। राज्य चलाते हुए मजा तो जिंदगी से खत्म हो ही चुका है खान साहब, सब ऊब चुके हैं। तो मैं एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूँ, क्या बोलते हो? अरे नहीं खान साहब, इन सब चीजों से मेरे दिल में मजे का कोई आमोद प्रमोद नहीं हो पाएगा। तो बताइए, किस चीज से आपके मन में मजे का संचार होगा? अपने दिमाग से किसी बुद्धिमान इंसान को पकड़ के लाओ। हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा बुद्धिमान इंसान मिलेगा कहाँ? क्यों? हमारे नदिया के महाराज कृष्णचंद्र के विरुद्ध गोपाल भाड़? हाँ 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 हाँ, उन्हें तो काबू कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छे से सोच कर बोलो, काबू तो कर पाओगे ना? हाँ सुल्तान बाबू, जरूर कर पाऊंगा, जरूर। अच्छे से सोचो, विचार करके बोलो। देखो, अगर तुम अपनी बुद्धि के खेल में गोपाल के आगे हार गए तब तो तुम्हारा कत्ल कर देना। ठीक है, कर लीजिएगा। अभी मैं जाता हूँ, दिमाग लगाकर सोचता हूँ, ठीक है? माँ, आप बिना हद हो। क्यों नहीं कर सकती? बुद्धि क्या सिर्फ तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है क्या? ओ दादी माँ, चलो ना कहानी सुनाने। अरे रुको रुको, चलती हूँ। माँ, ये अब आपको नहीं छोड़ेगा, जोंक की तरह चिपक कर बैठा रहेगा। जाइए, अभी आप उसको कहानी सुनाइए, रात को मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, चल चल, मैं ही तुझे कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो दादी माँ, चलो। प्रणाम गोपाल भैया जी, महाराज ने आपको एक जरूरी काम के लिए याद किया है। चलिए आप। ऐसे बेवक्त पर वजह क्या हो सकती है बीवी? अगर मुझे हाथ देखना आता या मेरे पास दिव्य दृष्टि होती तो पक्का बता देती कि क्या वजह है, पर जब मैं ये बात बता ही नहीं पा रही तो आप ही जाकर क्यों नहीं देख लेते कि क्या बात है? ओहो, तुमसे पूछना ही बेकार है, फालतू में 3-4 बातें सुना दी। चलो भाई चलो। तीन गुड़िया की तीन तरह की खासियत। ऊपर से देखकर तो नहीं बताया जा सकता, बहुत सोचना समझना पड़ेगा। क्या मैं 3 गुड़िया घर ले जा सकता हूँ? वहां जाकर देखूंगा। हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है, पर कल 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। तब तक मुझे उत्तर चाहिए, नहीं तो नवाब बहादुर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये क्या बात हुई जी? आप तो इतने बुद्धिमान हो, फिर भी इन 3 सामान्य गुड़ियों का रहस्य नहीं बता पा रहे। पापा पापा, देखिए ना, ये लड़की का टुकड़ा कैसे गुड़िया के कान से घुसकर मुंह से निकल आया है। देखिए ना एक बार। कहाँ? दिखाओ तो। बीवी, लग रहा है समस्या का समाधान मिल गया। महाराज, ये है नवाब बहादुर द्वारा भेजी गई 3 गुड़ियां, और ये है लकड़ी का एक टुकड़ा। ये देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा पहले गुड़िया के एक कान से घुसकर दूसरे कान से निकल गया, और अब देखो, अब ये लकड़ी का टुकड़ा दूसरी गुड़िया के कान से घुसकर मुंह से निकल गया। वो तो देखा, पर इन गुड़ियाओं के खासियत में जरूर कोई अर्थ है। वो क्या है? महाराज, भगवान की रचाई इस सृष्टि में 3 तरह के लोग हैं। वो हैं उत्तम, माध्यम और अधम। कुछ लोग जो अपने व्यक्तिगत का या अपने बारे में सुनी हुई बातों को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं और फिर विचार विमर्श के माध्यम से दोष का निवारण करके आगे बढ़ते हैं, वो लोग हैं उत्तम श्रेणी के। जैसे ये पहली गुड़िया, एकदम उत्तम श्रेणी, सबसे उत्तम। कुछ लोग होते हैं इस दूसरी गुड़िया की तरह, जो सुनते तो हैं पर उस पर विचार विमर्श करने का कष्ट नहीं करते। एक कान से सुनते हैं और उसी मुहूर्त से दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। ये है मध्यम श्रेणी के। दुनिया के सबसे भयानक यही लोग हैं जिनका आचरण इसी तीसरी गुड़िया के जैसे हो। ये अपने कानों से जो सुनते हैं उसी पर बिना किसी विचार विमर्श के वैसे ही अपने मुंह से बोल डालते हैं। दुनिया में जो कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है वो इसी श्रेणी के लोगों की वजह से होता है। ये हुए अधम श्रेणी के। सच में
गोपाल ने इस बार भी अपनी बुद्धिमता से हमें मात दे दी और इसीलिए दया 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 करके मेरा कत्ल ना करे जहाँ पना। अरे अरे नहीं नहीं, कौन कर रहा है तुम्हारा कत्ल? तो? तुम खुद राजा कृष्णचंद्र के दरबार में जाकर गोपाल को मेरी तरफ से पुरस्कृत करो। सच में गोपाल, सच में तुम विचित्र हो, इसलिए नवाब बहादुर की तरफ से तुम्हारे लिए ये उपहार।